कभी कभी हमारे छोटे छोटे कर्म जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दया और करुणा केवल शब्द नहीं हैं, ये हमारे जीवन को अर्थ देने वाली शक्तियां हैं। भगवान बुद्ध की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण किसान का करुणा भरा कार्य उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। अंत तक इस प्रेरणादायक कहानी के साथ बने रहिए, यह आपकी सोच को बदल सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह एक छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास कोई संपत्ति या धन नहीं था, लेकिन उसका दिल दया और करुणा से भरा था। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। गर्मी तेज थी और सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। पसीने में तर रामू जब एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, तभी उसने पास के झाड़ी में कुछ अजीब हरकत देखी। वह उठा और धीरे धीरे वहां गया। उसने देखा कि एक छोटा पक्षी घायल होकर जमीन पर गिरा पड़ा है। पक्षी के पंख टूटे हुए थे और वह दर्द से छटपटा रहा था। रामू ने झट से उसे अपने हाथों में उठा लिया। पक्षी के शरीर से खून बह रहा था। रामू का दिल पिघल गया। उसने अपना गमछा फाड़कर पक्षी के जख्मों को बांधा और उसे अपने घर ले गया। रामू ने पक्षी के लिए एक छोटी टोकरी में घोंसला बनाया। उसने उसे खाना और पानी दिया। हर दिन वह पक्षी की देखभाल करता जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। पक्षी धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ हफ्तों बाद वह उड़ने लायक हो गया। रामू ने पक्षी को अपने आंगन में ले जाकर खुले आसमान में छोड़ दिया। पक्षी ने अपनी चोंच में हल्की सी छींछी की, जैसे रामू को धन्यवाद दे रहा हो। रामू मुस्कुराया और सोचने लगा, शायद यह पक्षी मुझे कभी याद भी न करे, लेकिन मैंने इसके लिए जो किया वह मेरे दिल को सुकून देता है। महीने बीत गए। अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। खेतों में दरारें पड़ गईं और पानी की एक बूंद भी नहीं बची। रामू की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन भूखा प्यासा रामू अपने आंगन में बैठा था। वह सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसने देखा कि आसमान में वही पक्षी उड़ता हुआ आ रहा है। रामू ने उसे पहचान लिया। वह पक्षी रामू के पास उतरा और अपनी चोंच में एक चमकती हुई चीज लेकर आया। पक्षी ने वह चीज रामू के हाथों में रख दी। वह एक सुंदर सुनहरी अंगूठी थी। रामू इसे देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, यह पक्षी मुझे कहां से यह अंगूठी लाकर दे रहा है। लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत उस अंगूठी को बाजार में बेचा। उस अंगूठी से मिले धन से रामू ने अपने परिवार के लिए खाना खरीदा और अगली फसल के लिए बीज जुटाए। उसने अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाया और जीवन में नई शुरुआत की। उस दिन रामू को यह समझ में आ गया कि जीवन में किया गया हर अच्छा कर्म लौट कर आता है। करुणा और दया केवल दूसरों की मदद ही नहीं करती, बल्कि यह हमें भी संबल देती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। हमारे छोटे छोटे करुणा भरे कार्य जीवन को सुंदर बनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। करुणा और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। धन्यवाद।